कस्तूरबा नगर है, इससे पहले ग्यासपुर, इससे पहले खोरी गांव, लगातार एक सीरीज में बुलडोजर की राजनीति चल रही है। हमारी सारी खून पसीने की कमाई तोड़कर जो हमको एक छोटा सा कमरा दिया जाएगा दड़बे जैसा, उसका भी हमसे पैसा लिया जाएगा। तो ये जो पुनर्वास की मांग है, इसकी जड़ में जाना जरूरी है। हम जैसे गरीब लोगों के लिए जगह ही नहीं है इस देश में कहीं। हर शहर में हर जगह यही हो रहा है लगातार। कि इस देश को चलाने में अमीरों और गरीबों का पूरा योगदान है। अमीर टैक्स भरते हैं तो हमारे किसान भाई लोग गरीब इस देश को पालन पोषण के लिए रात दिन खून पसीना बहा के इस देश का अनाज पैदा करते हैं। तो फिर हम गरीबों के साथ ये भेदभाव क्यों? अरे 2020 में वहां से रोड निकल चुका था, उसका काम भी शुरू हो गया था, वहां से बंद करवा के और यहां से रोड निकाला जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। जब हमारा वोट लिया जाता है तो ये भेदभाव नहीं करा जाता, लेकिन जब कोई रोड निकाला जाता है तो गरीबों के यहाँ मोड़ दिया जाता है, और ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। ये सही कह रहे हैं कि ये पूरा भेदभाव है। जब पार्किंग पे 2020 में काम लग चुका था बनाने के लिए, तो वहाँ पे रास्ता क्यों नहीं बनाया? तो यहाँ से लोगों के घरों को तोड़ के रास्ता बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? और मैं यहाँ पे प्रेस भी है, इसके माध्यम से लोगों के बीच में ये बात जानी चाहिए कि कैसे लोगों के आसियानों को तोड़ के, और ये सरकार जो है तोड़ के रास्ता बनाना चाहती है। ये कितने हार्टलेस लोग हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलीस जैसे बहुत ही एक जजमेंट है, मुंबई में स्लम ड्वेलर्स को हटाने का जो जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी का घर तोड़ो तो उसके बदले में एक अच्छा घर बना के दो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो विदाउट एनी प्लान, कोई विदाउट लोगों का घर तोड़ने का नोटिस ये लोग चिपका दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को संबोधित करने के लिए मैं मोनिका को बुलाना चाहूँगा। लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग लगातार, लगभग 1 महीना हो गया है हमें इस बस्ती में आए हुए, यहाँ के लोगों के बीच रहते हुए। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से महिलाएं लड़ रही हैं, खासकर मैं महिलाओं को इसलिए बोलूँगी क्योंकि वो घरों के काम के साथ साथ बाहर काम करने के बाद भी जिस तरीके से इस आंदोलन में शामिल हैं, वो सच में काबिले तारीफ़ है और मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। इसी जज्बे की वजह से आज हमको स्टे मिल पाया है कोर्ट में। 17 तारीख का जो फैसला था वो ऐसे ही नहीं आ गया था कि हमको स्टे मिल गया था। लगातार जो कभी सीएम हाउस पे, कभी डीडीए के ऑफिस में, कभी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुए हैं ना, जो यहाँ रैलियाँ निकली हैं लगातार, उसी का रिज़ल्ट है जो हमको स्टे मिला है। स्टे के पीछे हमारा स्ट्रगल बहुत बड़ा रीज़न रहा है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए सलाम। दूसरी चीज़, जो हम यहाँ के घरों को बचाने की लड़ाई को लेकर जो लड़ रहे हैं, तो वो घर हमने कैसे बनाए हैं, यहाँ के लोगों के बीच रह के हमने जाना कैसे एक एक ईंट चुन चुन के लोगों ने लगाई है, तब जाके आज ये घर खड़े हुए हैं। सिर्फ ये नहीं है कि वो पैसे वाली बात है, इमोशंस जुड़े हुए हैं। यहाँ पे पीढ़ियाँ गुजरी हैं इन्हीं घरों में, जो आज जिनसे उनको बेघर किया जा रहा है। ये बहुत छोटी बात उनके लिए हो सकती है शायद, जो महलों में, फ्लैटों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन जो हम लोग इस तरह के घर में आज बना के, जिसे हम अपना कह सकते हैं, वो छत के नीचे आज अगर वो बैठे हैं, वो छत कल उनसे अगर छिनने वाली है, तो वो डर वही महसूस कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। ये लगातार हो रहा है। ये आज कस्तूरबा नगर है, इससे पहले ग्यासपुर, इससे पहले खोरी गांव, लगातार एक सीरीज़ में बुलडोजर की राजनीति चल रही है। इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आंदोलन किस रूप में होना चाहिए। कुछ लोग बात कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन की, कुछ संगठन आए, कुछ लोग आए जो बोल रहे हैं कि मतलब पुनर्वास करवा देंगे, अगर ये टूट जाएगा तो कहीं और हमें घर मिल जाए, इसकी हम मांग करते हैं। लेकिन ये मांग झूठी उम्मीद और झूठी दिलासा की है। ये सिर्फ हमारी लड़ाई को कमज़ोर करेगी, क्योंकि हमें पता है कि अब तक जितने लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनको कहीं कोई ठोस जगह नहीं मिली है। जिस जगह हम 70 साल से रह रहे हैं, अगर आज हमारी वो जगह नहीं रही, हमसे छीनी जा रही है, तो क्या गारंटी है कि जो ये घर दिलाने की बात कर रहे हैं, अगर पहली बात तो नहीं मिलेंगे, हमें पता है। अगर इनकेस मिल भी जाते हैं कुछ 2-4 परिवारों को, तो वो घर हमारे हो पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? कौन इस बात की गारंटी लेने को तैयार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए हमें झूठे झांसों में आने की बजाय अपनी लड़ाई को तेज करने की ज़रूरत है,
क्योंकि हमें पता है कि हम लड़कर ही जीत पाए हैं ये छोटी लड़ाई, और आगे जो बड़ी लड़ाई जीतनी है उसके लिए भी हमें लड़ना है। वो सड़क पे लड़ना है, यहाँ गलियों में लड़ना है। कोर्ट की लड़ाई साथ में चल रही है, वो लड़ाई तभी मजबूत होगी जब यहाँ लड़ाई मजबूत होगी। अगर यहाँ लड़ाई ढीली पड़ जाती है तो उसका असर कोर्ट में हमको देखने को मिलेगा। ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लड़ना कितना ज़रूरी है। हमारे घर यहाँ हैं और यहीं रहेंगे। हम नहीं चाहते कि इन्हें तोड़कर कोई और हमें जगह बसाया जाए। अभी पिछले साल 2021 में खोरी गांव को उजाड़ा गया, जो फरीदाबाद बॉर्डर पर है। वहाँ तो खट्टर सरकार ने बोला था कि आपको पुनर्वास दिया जाएगा। सरकार के इस दावे के बाद भी वहाँ गिने चुने लोगों को 10, 20, 50 लोगों को घर मिला, जबकि वहाँ हज़ारों लोग थे। हज़ारों लोगों के घर तोड़े गए। उसके बाद भी उनको घर मिले, और वो भी ऐसी जगह मिले जहाँ दूर दूर तक कोई काम करने की जगह नहीं है, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। आखिर में उन लोगों ने तंग आकर उन फ्लैटों को छोड़ा और वो किराए के कमरों में रहने को मजबूर हुए। तो ये सिर्फ झांसा है और कुछ भी नहीं है। हम कहाँ से लाएंगे किराया? और जो फ्लैट भी दिए जा रहे थे उसकी भी उनसे EMI ली जा रही है। हमारी सारी खून पसीने की कमाई तोड़कर जो हमको एक छोटा सा कमरा दिया जाएगा दड़बे जैसा, उसका भी हमसे पैसा लिया जाएगा। तो ये जो पुनर्वास की मांग है, इसकी जड़ में जाना ज़रूरी है। ये नहीं मिलेगा हम लोगों को। अगर हम इन पे भरोसा कर लेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग आंदोलन में नहीं आ रहे हैं वो लोग इसकी अहमियत को समझें और आएँ। लगातार हम इन चीज़ों को जोर देते हैं कि आंदोलन क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि बस्तियों को तोड़ने के पीछे जो ये बुलडोज़र राजनीति चल रही है लगातार, ये हमारे CM और ऐलान कर रहे हैं कि 2042 तक दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो स्मार्ट सिटी है क्या? ऐसे शिवम एनक्लेव जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की जाएंगी और हम जैसे लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे और शहर के किसी कोने में फेंक दिया जाएगा हमको, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को दिखे कि ये दिल्ली सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले लोगों की ही है। हम जैसे गरीब लोगों के लिए जगह ही नहीं है इस देश में कहीं। हर शहर में हर जगह यही हो रहा है लगातार। तो इसके खिलाफ हमको लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे गाँव में पहले दलित बस्तियों को किसी कोने में जगह दे दी जाती थी, उनको मजबूर किया जाता था आप गाँव से बाहर रहो, किसी कोने में रहो। वही हालात आज हमारे सामने हैं, सिर्फ उसका रूप बदल गया है और ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। कल को वही चीज़ें दोहराई जाएंगी जो इतने सालों से लड़कर आज हम यहाँ पे कुछ बराबरी हासिल कर पाए थोड़ी बहुत। ये दलितों के साथ होने वाली जो चीज़ें हैं ये कम नहीं हुई हैं। अभी पिछले ही दिनों एक इंदिरा मेघवाल जो 9 साल का बच्चा है, उसको उसके टीचर ने घड़ा छूने पर मार दिया। वो इसीलिए क्योंकि वो दलित जाति का बच्चा था और जो टीचर था वो ब्राह्मण था। तो किस तरीके से कास्ट वर्क करती है। अभी कल परसों की न्यूज़ है, एक OBC लड़का दूल्हा था, वो घोड़ी पे चढ़ा, सिर्फ इस वजह से उस पर पत्थरबाजी की गई। जिनको ये नीची जातियाँ कहते हैं उनको ये अधिकार नहीं है ना कि वो बराबरी से जी पाएँ। वही हम गरीबों के साथ है। गरीब लोगों को किसी भी हाल में लोग जीने देना नहीं चाहते हैं। कोई बहाना, आज ये सड़क का बहाना है, कल को पार्क का बहाना होगा। सड़क तो पीछे से जा सकती है, हम सब लोगों को पता है कि बहुत जगह है सड़क जाने के लिए। और अगर नहीं भी है तो क्या हमारे घर तोड़ के हमें बेघर करके सड़क बनेगी? सड़क लोगों की सुविधा के लिए होती है। लोगों को सड़क पर लाने के लिए कभी सड़कें नहीं बनाई जानी चाहिए। हम ऐसी सड़क का कभी समर्थन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है, जैसे कि एक एक्टिविस्ट हैं जो लोगों के लिए लड़ती आई हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील भी हैं, सुधा भारद्वाज, जिनको लोगों के लिए लड़ने की वजह से ही अभी जेल जाना पड़ा। बहुत लंबे टाइम बाद वो बेल पर बाहर आई हैं। वो ये कहती हैं कि 2 तरह की लड़ाई होती है, एक तो कागज़ पर लड़ी जाती है और दूसरी सड़कों पर लड़ी जाती है। और हम इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो दोनों तरह से लड़ रहे हैं। तो दोनों लड़ाई एक दूसरे के साथ ही हैं। अगर हम ज़मीन पे कमज़ोर होंगे तो वो कागज़ वाली लड़ाई हमारी कमज़ोर हो जाएगी, और अगर हम सिर्फ कागज़ की लड़ाई पे भरोसा करके बैठेंगे तो इस ज़मीन की लड़ाई, उसे अगर हमने छोड़ दी तो वो कागज़ की लड़ाई को मजबूती नहीं मिलेगी। इसीलिए हमें दोनों जगह लड़ना बहुत ज़रूरी है और बराबर ताकत के साथ लड़ना ज़रूरी है। मैं लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारी ज़मीन है ना, हमें इसे हर हाल में नहीं छोड़ना। ये बात अपने अंदर ठान लेनी है। कोई हमें कितना बड़ा झांसा दे, लेकिन हम इतने सालों से जिन्हें वोट देते आए, जो हमें हर साल झांसा देते आए, आज वो हमारे साथ खड़े नहीं है। खड़े होना तो दूर, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आज हम ऐसे हालात में किस पर भरोसा कर लेंगे?
और क्यों कर लेंगे? क्या गारंटी है कि आज अगर उन्होंने हमें कह दिया घर दिलवाएंगे, कल को घर तोड़ने के बाद हम मलबे पे बैठे होंगे और कोई नहीं आएगा हमारी बात सुनने के लिए। ये हो चुका है खोरी गांव में, हमें वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। 1 साल पुराना केस है सिर्फ, वहाँ लोग टेंट लगाकर अपने छोटे छोटे बच्चे, बीमार बूढ़ों को लेके मलबे के ऊपर महीनों बैठे रहे हैं। जब किराया जुटाया उन्होंने, तब जाके उन्होंने किराए के कमरे लिए और वो लोग वहाँ रहना शुरू हुए। हम नहीं चाहते कि हमारे ऐसे हालात हों, इसीलिए हमें लड़ना पड़ेगा। हमारे पास आखिरी एक ही ऑप्शन है कि हम अपनी लड़ाई को हर हाल में मजबूत करें।